अब आइए भोजन और पोषक तत्व के जानकारी वाले क्रम में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। भोजन के 3 पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के बारे में हम लोग इससे पिछले वीडियो वाले में चर्चा कर चुके हैं। अब भोजन के शेष पोषक तत्व विटामिन, खनिज लवण मतलब मिनरल्स और वाटर के बारे में चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं। अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन हमारे भोजन के बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं। ये हमें चाहिए तो बड़े सूक्ष्म मात्रा में ही, लेकिन जरूर चाहिए होते हैं। अगर विटामिन की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो अनेक प्रकार के रोग हो जाया करते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप में हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज मतलब अल्पता रोग कह दिया करते हैं। विटामिन काफी जटिल अणु हैं, इनके नाम भी जटिल हैं। सुविधा के लिए विटामिन का नाम विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के आदि रख दिया गया है। अब विटामिनों के अगर वर्गीकरण की बात करें तो हम लोग सुविधा के लिए इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन और एक होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी, और वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अब आइए इन विटामिनों के विभिन्न स्रोतों तथा इनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जहां तक विटामिन ए की बात है तो जितने भी हमारे रंगीन भोज्य पदार्थ एक तरह से होते हैं, जैसे लाल टमाटर, लाल गाजर, पीला पपीता आदि, ये सब विटामिन ए के बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इसके अलावा अंडा, दूध, और अंडा दूध में एक बात आप विशेष रूप से ध्यान करके रखें कि लगभग सारे ही विटामिन पाए जाते हैं, लगभग सारे ही विटामिन दूध और अंडा में पाए जाते हैं। तो इसलिए दूध और अंडा को तो लगभग हर विटामिन आप ये स्रोत बता देंगे। अब विटामिन ए के स्रोतों की बात हो गई। अब इसकी अगर कमी हो जाए, मान लीजिए कोई व्यक्ति विटामिन ए का सेवन न करे, तो ऐसी दशा में रतौंधी रोग हो जाया करता है, मतलब आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है, कम दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आंखों की रोशनी के लिए भोजन में हमारे विटामिन ए की उपस्थिति जरूरी है। उसके लिए हमें गाजर, टमाटर, पपीता, दूध, इस तरह की चीजों का सेवन जरूर करना चाहिए। अब विटामिन बी की अगर हम बात करें तो विटामिन बी के मुख्य स्रोत हैं अंकुरित अनाज, अनाज के छिलके, या एक कॉड मछली होती है, समुद्री मछली, उसका तेल, अंकुरित अनाज विशेष रूप से ये विटामिन बी के स्रोत माने जाते हैं। अगर विटामिन बी की कमी हो जाता तो विटामिन बी की कमी से एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग बेरी रोग हो जाता है विटामिन बी की कमी से। अब इस रोग में जनरली एक प्रकार का लकवा जैसी शिकायत हो जाती है। उसके अलावा कई बार विटामिन बी की कमी से हार्ट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। उसके अलावा त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं, यानी त्वचा बदसूरत सी हो जाया करती है। तो ये सब विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग या उनसे उत्पन्न समस्याएं हैं। अब विटामिन सी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी के मुख्य स्रोत हैं जितने भी खट्टे भोज्य पदार्थ हैं, जैसे संतरा हुआ, नींबू हुआ, है ना। इसके अलावा आंवला सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन सी का। इसके अलावा हरी मिर्चा हुई, हरी मिर्चा को इसीलिए खाने पर कई बार सी निकलता है, शायद वो कहता है कि इसमें विटामिन सी है ना। तो ये विटामिन सी के स्रोत हैं। अब विटामिन सी की अगर शरीर में कमी हो जाए तो इससे स्कर्वी रोग हो जाया करता है। स्कर्वी रोग मतलब इसमें मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़ों की दांत पर पकड़ कमजोर हो जाती है, जिससे दांत टूटकर गिरने का खतरा बढ़ जाता है। अब विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी भी दूध में, मांसाहारी भोजनों में, या इसका सबसे अच्छा उपाय तो यह है कि कहते हैं कि ये जो सूर्य की किरणें हैं, इसकी उपस्थिति में हमारी आपकी जो त्वचा है अपने आप विटामिन डी का संश्लेषण कर लेती है। शायद इसीलिए माताएं अपने जो नवजात शिशु होते हैं उनको तेल मालिश करके ठंडी के मौसम में मंद धूप में लिटाती हैं, क्योंकि ऐसा करने से सूरज का प्रकाश पड़ने पर उनकी त्वचा द्वारा विटामिन डी का संश्लेषण होता है और इससे उनके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होने पाती। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तब तो उससे रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है, मतलब पैरों की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो इस तरह से अब आगे हम बढ़ते हैं। अगर विटामिन
ई के अगर स्रोत की बात करें तो विटामिन ई के स्रोत हैं जैसे आपका फूल गोभी हो गया या मांसाहारी भोजन हो गए, ये सब विटामिन ई के स्रोत हैं। इसकी कमी से संतान उत्पत्ति की क्षमता में कमी, यानी कह सकते हैं कि महिलाओं में जैसे बांझपन या पुरुषों में नपुंसकता, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब अगर विटामिन के की हम बात करें तो विटामिन के हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। उसके अलावा अंकुरित अनाजों में भी विटामिन के होता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो रक्त का थक्का न जमने संबंधी समस्या हो जाती है। मतलब कई बार आप देखते हैं कि कहीं अगर चोट लगती है हमें आपको, तो एक हमारे शरीर में प्राकृतिक गुण होता है, नेचुरल इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो खून का बहाव थोड़ी देर में रुक जाता है अपने आप, यानी खून का बहना बंद हो जाता है, उसे बोलते हैं रक्त का थक्का जमना। लेकिन जिसमें विटामिन के की कमी होती है जिस व्यक्ति में, उसमें कहीं भी चोट लगने पर खून का थक्का नहीं जमेगा, खून का बहाव नहीं रुकेगा और ऐसी दशा में उस व्यक्ति के शरीर का जो 4-4.5 लीटर तक हमारे शरीर में ब्लड होता है वो सब धीरे धीरे बह जाएगा और खून की अभाव में व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो ये विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का जमाने में उपयोगी होता है। तो इस तरह विटामिनों के बारे में हम लोगों ने जाना। अब आइए कुछ हम खनिज लवण के बारे में भी थोड़ा जानकारी कर लेते हैं, मिनरल्स के बारे में जानकारी कर लेते हैं। हमारे शरीर को तमाम प्रकार के मिनरल्स की भी जरूरत होती है, तो भोजन के माध्यम से हमें तमाम प्रकार के खनिज पदार्थ मिनरल्स भी मिलते हैं, जैसे आयरन हुआ, कैल्शियम हुआ, आयोडीन हुआ, ये सब खनिज लवण हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी हैं। आयरन, लोहा, यही लोहा भाई एक तरह जो सरिया में पाया जाता है या लोहे के जो भी है वही लोहा, लेकिन ये लोहा हमें चाहिए, लेकिन इस रूप में नहीं। इस रूप में हमारा शरीर इसको पचा नहीं सकता, चाहिए यही लोहा। लोहा हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लोहा की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो उससे खून की कमी हो जाएगी और खून की कमी होने से एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं एनीमिया। तो इस तरह से ये जो अब लोहा ये मिलेगा कहां से हमें, तो ये लोहा जनरली जैसे अनार हुआ, आपका सेब हुआ, इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां सबसे अच्छे स्रोत हैं आयरन के, लोहा के। और कई बार अगर ये सब भोजन के माध्यम से सेवन नहीं कर रहे हैं तो आयरन की गोलियां, आयरन के टेबलेट्स भी मिलते हैं मेडिकल स्टोर पर, उनका डॉक्टर लोग सुझाव देते हैं कि सेवन करिए, क्योंकि आयरन की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाए तो जैसा कि मैंने बताया एक एनीमिया नामक रोग हो जाता है, खून की कमी वाला रोग हो जाता है। उसके लक्षण अगर देखें तो कई बार देखिए बच्चे प्रेयर वगैरह में खड़े हैं तो चक्कर खा के गिर जाते हैं, मतलब उनकी कमी है शायद। उसके अलावा कई बार हम कहीं बैठे हैं, खड़े हुए अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा गया, इसका मतलब एनीमिया हो सकता है। व्यक्ति कोई काम कर रहा है मेहनत वाला, थोड़ी देर में हांफने लगा, इसका मतलब शायद एनीमिया हो सकता है, यानी खून की कमी हो सकती है। तो इसके उपचार के लिए, इलाज के लिए सब्जियां खाइए, सेब खाइए, अनार खाइए, और नहीं तो फिर आयरन की गोलियां खाइए। अब इसी क्रम में और आगे बढ़े हम, कैल्शियम की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो कैल्शियम भी तमाम तरह के शाक सब्जी और फलों से मिलता है हमें। ये इससे हमारे दांत और हड्डियां हमारी मजबूत होती हैं। हमारे हड्डियां हमारी जो होती हैं वो मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट नामक पदार्थों से बनी होती हैं, यानी कैल्शियम प्रमुख तत्व है हमारी हड्डियों का और हमारे दांत का। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, दांत कमजोर हो जाएंगे। अब इसी तरह से आयोडीन की अगर हम बात करें तो आयोडीन भी बहुत उपयोगी पोषक तत्व है। ये वैसे तो थोड़ी बहुत मात्रा में प्याज में पाया जाता है या फिर समुद्र के जल में पाया जाता है। प्याज जनरली कोई खाना पसंद नहीं करता, कहते हैं भाई कई बार कि अरे मुंह में आता है ना। समुद्र का जल पिया नहीं जा सकता, पहले तो समुद्र इतना दूर है कि हर कोई इसके लिए पीना संभव नहीं है। तो हुआ क्या, दरअसल में पहाड़ी क्षेत्रों में शुरुआती दौर में देखा गया कि पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के खास तरह का रोग हो जाया कर रहा है। यहाँ गले में सूजन आ जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग घेंगा रोग। ये ज्यादातर पहाड़ी लोगों को होता था। तो इस पर जब वैज्ञानिकों ने चिंतन किया कि आखिर ये समस्या आ क्यों रही, तो पाया गया कि अरे ये तो एक विशेष प्रकार के ये जो हमारी जो ग्रंथि होती है यहाँ पर थायराइड ग्रंथि, उसमें स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई, इसकी वजह से हो रहा है। ये सूजन आई क्यों, तो हमारे भोजन में जिसको आयोडीन नहीं मिल रहा उसको ये समस्या हो रही है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पर प्याज वगैरह आसानी से नहीं मिलता, इसलिए लोग वहाँ प्याज खाते नहीं थे। मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तो प्याज वगैरह दाएं बाएं किसी न किसी बहाने खा लेते हैं, इसलिए आयोडीन की कमी कम होने की संभावना रहती थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि सब लोगों को आयोडीन उपलब्ध कैसे कराया जाए, तो इसके लिए नमक में मिलाकर आयोडीन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। इसीलिए नमक पर आप देखिए लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक।
अब अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक तो घेंघा रोग हो जाया करता है, दूसरी अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी में, गर्भवती महिला में आयोडीन की कमी हो जाए तो उसका जो शिशु जन्म लेगा निश्चित रूप से वो या तो शारीरिक रूप से विकलांग रहेगा और या फिर मानसिक रूप से विकलांग रहेगा। किसी बढ़ते बच्चे में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो उसके शरीर की वृद्धि और विकास बाधित हो जाएगा। उसके शरीर के अंगों का अनुपात में जो वृद्धि का जो अनुपात है वो गड़बड़ हो जाएगा। पता लगा गर्दन लंबी हो जाएगी जिराफ की तरह, बाकी अंग छोटे रह जाएंगे, नाक बड़ी हो जाएगी, चेहरा बड़ा अजीब भद्दा सा हो जाएगा। इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं आयोडीन की कमी से। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा आयोडीन युक्त नमक का ही सेवन करना चाहिए। अब इस प्रकार से अगले पोषक तत्व की अगर हम बात करें वो है जल, वाटर भी हमारे भोजन का एक प्रमुख पोषक तत्व है। कहा जाता है कि जल ही जीवन है। हमारे शरीर में असल में लगभग 70 से 72% तक जल होता है, यानी शरीर का जितना भी एक तरह से वजन आपका है उसमें लगभग 70, 72, 75% तक हिस्सा पानी होता है। यानी किसी व्यक्ति को अगर सुखा दिया जाए तो मान लीजिए 100 किलो का है तो केवल 25 किलो का बचेगा। तो अब ये शरीर में हमारे जो जल है ये करता क्या है? तो शरीर के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, जीवन संबंधी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में माध्यम का काम करता है जल। मतलब अगर हमारे शरीर में जल की कमी हो जाए तो शरीर की क्रियाएं धीमी हो जाएंगी, यानी धीरे धीरे मंद और अंत में बंद हो जाएंगी। शरीर के अंदर क्रियाओं के बंद होने का मतलब है जीवन रुक जाएगा। जीवन रुकने का मतलब है मृत्यु। इसीलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। विदाउट वाटर देयर इज नो लाइफ। अब मेरे ख्याल से आप सब लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारे भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, वो क्यों हमारे भोजन में जरूरी हैं। अब आप लोगों के अच्छे, स्वस्थ, सुखद जीवन की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।